हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं अंकित भाटी आप सभी का RWSSC एग्जाम्स चैनल पर स्वागत करता हूं। ये इवेंट आपको लगातार पीछे पीछे हट रहा था क्योंकि हमारा टीचर शेड्यूल नहीं बन पा रहा था, बट अब वेल डिजर्व एक शेड्यूल बना है, जिसके लिए अब आपको लगेगा कि हाँ, RW हमारे लिए अब इस अंतिम समय में बहुत कुछ करने वाला है। आपके उसे पहले से क्यों नहीं किया? तो पहले से ऑलरेडी बहुत कुछ किया है। जो आप देखते हैं फाउंडेशन बैच, हम सोच रहे थे कि इसमें सारे CHSL के बच्चे अच्छे से क्लास ले रहे हैं, बट हमें लगा कि नहीं, अब फाउंडेशन को कोई कैसे रिवाइज कर पाएगा। अब लास्ट टाइम में उसके लिए एक रिवीजन का एक बेहतरीन प्लान होना चाहिए। तो वो हम पूरी ताकत से अब आप लोगों के लिए आए हैं कि अंतिम 10 से 11 दिन को बच्चा कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकता है अपने, जिससे उसका पूरा का पूरा रिवीजन वाली टेंशन खत्म हो जाए। तो भाई इसके बारे में मैं बताने आया हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जिन बच्चों को नहीं पता है तो वो जान लें कि भाई आपकी लास्ट डेट कल है। अगर आपने अब तक एग्जामिनेशन सेंटर नहीं चुना है तो फिर आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। पहली बार एसएससी ने ये किया है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जाम डेट ये चुन सकते हो। सेंटर में कहना गलत होगा, सेंटर की जगह मैं कहूँ शहर, कि आपको किस एग्जाम सिटी में जाना है एग्जाम देने के लिए, प्लस आपको किस डेट में और किस शिफ्ट में एग्जाम देना, ये आप तय कर सकते हो। इससे बहुत फायदे तो ये हो जाएंगे कि अगर मेरा किसी डेट में कुछ और लगा हुआ है, कोई और एग्जाम लगा हुआ है, तो मैं उस डेट को बचा लूंगा, अगर मेरे पास ऐसी चॉइस होगी तो। और इसने, आपने देखा होगा इस बार कि एसएससी ने जो है एसएससी ने ये तो दिया कि 12 नवंबर से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। कब से? CHSL के एग्जाम 12 नवंबर से शुरू हो रहे हैं, ये बात तो बता दी है, लेकिन ये नहीं बताया कि अंतिम डेट क्या है। अंतिम डेट क्यों नहीं बताई है कि लास्ट कब तक चलेंगे? उसका कारण है क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर बच्चों के इतने, मतलब पहले तो फिक्स ये लोग कर लेते थे कि भाई 2 लाख बच्चों का एग्जाम कराना है हर दिन, तो उस हिसाब से लास्ट डेट पता लग जाती थी। लेकिन अब एग्जामिनेशन सेंटर किस तरह से बच्चे चुनते हैं, क्योंकि इनकी एक क्षमता होगी कि 2 लाख रोज चुन सकते हो, लेकिन किसी दिन बच्चों ने 1.5 लाख चुने, किसी दिन 1 लाख को ही चुना गया। तो फिर क्योंकि डेट्स बच्चों के पास हैं ऑलरेडी, तो भाई उस हिसाब से ये थोड़ा सा सेंटर्स, मतलब ये जो डेट्स हैं, ये लास्ट की आगे बढ़ सकती है। क्योंकि अब जरूरी नहीं है कि हर दिन ये 2 लाख बच्चे ही एग्जामिनेशन सेंटर चुनेंगे, हर दिन को ही। ठीक है, तो उस वजह से भी ये लास्ट डेट की अटकलें शायद इन्होंने रखी, और पहली बार इनका भी एक्सपेरिमेंट है। आगे से ये बता दिया करेंगे कि हमारे बीच पे यही डेट है, इनमें से आपको चुनना है। ठीक है, इनमें से कोई सी भी चुनो, वो आपकी मर्जी होगी। तो ऐसा ये करने जाएंगे निश्चित तौर पर। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि मेरे भाई, कि इस बार भी फॉर्म की संख्या 30,69,000 है, और हर बार अगर मैं कंपैरिजन करूं तो फॉर्म्स की संख्या तो नहीं दी है, लेकिन वैकेंसीज में देखूं तो इस बार 3131 वैकेंसीज हैं। जो 24 में 3712 थी, उससे पहले 1211 ही थी, उससे पहले 3242। तो हम कहेंगे कि पिछले 3 सालों का ट्रेंड में देखूं तो लगभग वैसी ही वैकेंसीज हैं। लेकिन 2021 में जरूर 4726 वैकेंसीज थी, जो इससे ठीक ठाक ज्यादा थी। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे कि फॉर्म तो हर बार अलग अलग संख्या में जरूर आए होंगे, लेकिन जो बच्चों के बैठने का नंबर्स नजर आ रहा है वो लगभग एक जैसा ही नजर आ रहा है। 12-13 लाख 14 लाख बच्चे ही इसमें बैठते हैं। तो यानी अब अगर 30 लाख फॉर्म हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर पे 12-13 लाख से ज्यादा बच्चे नहीं बैठते हैं इसमें। क्यों रहते हैं इतने एब्सेंट, उसका कारण बाद में बताऊंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि करीब 40% उपस्थिति ही एग्जाम में दर्ज होगी। 40% लोग ही एग्जाम दे पाते हैं। तो भाई फॉर्म्स 2025 की संख्या मैंने आपको बता दी है। वैकेंसीज कंपैरेटिवली मतलब ठीक ठाक हैं, ऐसा मत मानिए कि कम है, और अपना एग्जाम देने एक पॉजिटिव माइंडसेट से जाइए। दूसरा, बच्चे अगर
किस तरह से एग्जामिनेशन सेंटर्स बच्चे चुन रहे हैं, तो अपनी अपनी डेट्स चुन करके एक इस तरह से आपको आ जाएगा कि योर स्लॉट सिलेक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। अगर ये बच्चा दोबारा कोशिश कर रहा होगा तो उसने बोल दिया कि आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हो अपना स्लॉट, आपने डेट 30/11 चुनी है और भटिंडा चुना है आपने, और दो शिफ्ट 2 को चुना है। यानी बच्चा 12 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर